अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स फॉर नर्सिस के यूनिट नंबर 4 डोजेज मेजरमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम मेडिकल फील्ड में, चाहे वो नर्सिंग हो या फार्मेसी हो या कोई भी मेडिकल फील्ड हो, उसमें मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, उसकी अहमियत क्या है और कहाँ कहाँ पर मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी मेडिकेशन या ड्रग की मेजरमेंट के लिए और मेडिकेशन को प्रॉपर और एक्यूरेट तरीके से एडमिनिस्टर के लिए हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैं। तो डॉक्टर या नर्स को उस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो एक ही सिस्टम में यूनिट की कन्वर्जन कर सकता हो और साथ साथ एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकता हो। बिकॉज बाज़ अवकात पेशेंट को आपने लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन देना होता है, तो आप किलोग्राम से ड्रॉप में किस तरह कन्वर्ट करोगे, तो उसमें भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है वो ये हैं। एट द completion of this unit, students will be able to discuss the equivalence of SI system। SI सिस्टम हमारे पास क्या है, उसकी यूनिट्स क्या हैं, SI यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए SI सिस्टम में कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, SI यूनिट्स ऑफ वेट, वेट के लिए SI सिस्टम में कौन से यूनिट यूज़ होते हैं। सेकंड वन, हाउस होल्ड सिस्टम, हाउस होल्ड सिस्टम हमारे पास क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। कहाँ पर हाउस होल्ड सिस्टम यूज़ होता है, उस सिस्टम की यूज़ क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन, एपोथेकेरेस सिस्टम, एपोथेकेरेस सिस्टम क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम के लिए एपोथेकेरेस सिस्टम में कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। कन्वर्ट एस आई वेट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट एंड एस वाई वॉल्यूम्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। एस आई सिस्टम में वेट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कन्वर्ट किलोग्राम टू पाउंड एंड पाउंड टू किलोग्राम, किलोग्राम को अपने पाउंड में किस तरह कन्वर्ट करना है और इसी तरह पाउंड को अपने किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो उसकी कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसीज दैट एग्जिस्ट इन कन्वर्जन, इन तीनों सिस्टम के यूनिट्स की कन्वर्जन में क्या तजाद पाया जाता है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्ट में, सॉल्व द सिंपल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस मेजरमेंट सिस्टम, इन तीनों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देयर आर थ्री मेजरमेंट सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, द मेट्रिक, हाउस होल्ड एंड एपोथेकेरेस सिस्टम। मेडिकेशन की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इन तीन सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। वो सिस्टम ये हैं, फर्स्ट वन हमारे पास है मेट्रिक सिस्टम, सेकंड हाउस होल्ड सिस्टम एंड थर्ड वन जो हमारे पास है वो है एपोथेकेरी सिस्टम। इन ऑर्डर टू कंपेयर मेजर्ड अमाउंट इन द सिस्टम, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट्स हैव बीन डेवलप्ड। इन तीन सिस्टम्स में यूनिट की कन्वर्जन और कंपैरिजन के लिए अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट्स को डेवलप किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 1 टीस्पून इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू 5 मिलीलीटर। हमारे पास 1 टीस्पून जो है वो 5 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह 1 टीस्पून 5 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जब हम इन तीनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास सिस्टम है वो है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द ड्रग मेजरमेंट। यूनाइटेड स्टेट में बल्कि इंडियन फार्माकोपिया में ड्रग की मेजरमेंट के लिए मेट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल और लीगल बुक होता है जो कि हर कंट्री के गवर्नमेंट इशू करता है, जिसमें ड्रग के फार्मूले, उसके यूजेस लिखे होते हैं, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट लिखे होते हैं। सो इंडियन फार्माकोपिया में ड्रग की मेजरमेंट के लिए मेट्रिक सिस्टम यूज़ किया गया है। इन द मेट्रिक सिस्टम portion can be increased, multiplied or decreased divided by multiple of 10, यानी 10, 100 and 1000। मेट्रिक सिस्टम में किसी भी डिजिट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम मल्टीपल ऑफ 10 यूज़ करते हैं। मतलब 10, 100 या 1000 से ज़रब देते हैं। मिसाल के तौर पर 100 किलोग्राम है तो इसमें 100 ज़रब देने से ये इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह 100 या 10 पर डिवाइड करने से ये डिजिट डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI यूनिट्स। मेट्रिक सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। द मेट्रिक सिस्टम इज द रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ चॉइस फॉर डोजेज कैलकुलेशन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। मेट्रिक सिस्टम
ड्रग कैलकुलेशन के लिए रिकमेंडेड सिस्टम है, क्योंकि ये एक्यूरेट सिस्टम है बिकॉज इसमें डिजिट की कैलकुलेशन होती है, यानी इसमें एरर होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। मेट्रिक सिस्टम यूनिट्स, मेट्रिक सिस्टम में वेट के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो ये हैं: ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम। ये वो यूनिट्स हैं जो वेट के लिए मेट्रिक सिस्टम में यूज़ होते हैं। एंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए जो यूनिट्स मेट्रिक सिस्टम में यूज़ होते हैं वो हमारे पास है मिलीलीटर, लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर मेट्रिक नोटेशन। फर्स्ट रूल जो हमारे पास है वो कहता है मेट्रिक एब्रीविएशन ऑलवेज फॉलो द यूनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स। मेट्रिक सिस्टम के जो नोटेशन होते हैं, जो एब्रीविएशन होते हैं, वो हमेशा नंबर यानी अमाउंट के बाद में लिखे जाएंगे। यानी 0.2 मिलीलीटर, सो यहाँ पर 0.2 हमारे पास एक नंबर है, एक अमाउंट है, और मिलीलीटर हमारे पास क्या है, मेट्रिक सिस्टम नोटेशन है। सो मिलीलीटर हमेशा नंबर के बाद में लिखे जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, मेट्रिक सिस्टम का पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है, मेट्रिक एब्रीविएशन आर रिटन इन लोअर केस लेटर एक्सेप्ट फॉर द एब्रीविएशन फॉर लीटर फॉर व्हेन द एल इज कैपिटलाइज्ड। मेट्रिक सिस्टम के जो एब्रीविएशन है या जो नोटेशन है, यानी ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, वो हमेशा स्मॉल लीटर में लिखे जाएंगे, सिवाय एब्रीविएशन लीटर के, जिसमें एल को कैपिटल लिखना होगा। यानी आप देख सकते हैं ग्राम हमारे पास क्या है, एक एब्रीविएशन है, तो हमने जब इसको नोटेशन में लिखना है तो हमने इसको स्मॉल लीटर में लिखना है, जैसे कि जी। इसी तरह मिलीलीटर, इस तरह हमारे पास क्या है, एम है, तो इसका पहला लेटर हमारे पास क्या है, स्मॉल है। लेकिन लीटर जो है ये हमारे पास एक एक्सेप्ट है, जिसमें आपने एल को कैपिटल लिखना होगा। थर्ड रूल हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट आर एक्सप्रेस्ड एज ए डिसिमल। फ्रैक्शनल यूनिट को हमेशा डिसिमल यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना होगा। यानी हमारे पास 1/2 ml है जो कि फ्रैक्शनल यूनिट है, इसको आपने डिसिमल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी 0.5 मिलीलीटर। जब भी आपके पास फ्रैक्शनल यूनिट आएंगे तो आपने इसको डिसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सो ये हमारे पास क्या है, थर्ड रूल है। फोर्थ रूल क्या कहता है, जीरो आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द डिसिमल पॉइंट व्हेन नॉट प्रोसीडेड बाय अ होल नंबर टू एम्फेसाइज द डिसिमल, ओमिट अननेसेसरी जीरो सो द डोजेज इज नॉट मिसरीड। अगर होल नंबर से पहले डिसिमल पॉइंट था तो फिर डिसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, लेकिन होल नंबर के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। डोजेज की रीडिंग को आसान करने के लिए अननेसेसरी ज़ीरो नहीं लगाना होगा। जैसे 0.5 मिलीलीटर हैं तो 0.50 मिलीलीटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फोर्थ रूल है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो है एपोथेकेरी सिस्टम। एपोथेकेरी सिस्टम इज एन आउटडेटेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट प्रीवियसली यूज्ड इन मेडिसिन। एपोथेकेरी सिस्टम एक आउटडेटेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, यानी प्रीवियसली ड्रग के मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता था वो एपोथेकेरी सिस्टम था। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम के नाम से भी पुकारा जाता है। The apothecary system uses fractions for amounts less than 1, Arabic numbers and Roman numerals. एपोथेकेरी सिस्टम में फ्रैक्शन नंबर, रोमन नंबर्स और अरबिक नंबर यूज होते हैं। द यूज ऑफ सिंबल एंड फ्रैक्शन इज कंफ्यूजिंग एंड कैन लीड टू एरर, देयरफॉर एपोथेकेरी सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अस टुडे। क्योंकि एपोथेकेरी सिस्टम में फ्रैक्शन और सिंबल का यूज करना एक कन्फ्यूजन सा था और ये ड्रग कैलकुलेशन में एरर काज कर सकता है, इसलिए आजकल एपोथेकेरी सिस्टम को रिजेक्ट किया गया है। टू कॉमन मेजरमेंट आइटम्स, मेडिसिन कप एंड सिरिंजेस स्टिल इंक्लूड एपोथेकेरी सिस्टम्स। एपोथेकेरी सिस्टम के दो ऐसे मेजरमेंट आइटम जो अभी तक यूज होते हैं वो क्या है हमारे पास, वो एक है मेडिसिन कप और दूसरा सिरिंजेस, जो अभी तक जो है ना हम इसको यूज करते हैं फॉर ड्रग मेजरमेंट। एपोथेकेरी सिस्टम यूनिट्स, एपोथेकेरी सिस्टम में जो यूनिट्स यूज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर वेट, एपोथेकेरी सिस्टम में वेट के लिए जो यूनिट यूज होते हैं वो ये हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है ग्रेन, जिसको हम GR से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्रेन, ओरिजिनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ ग्रेन वाज एन अमाउंट इक्वल टू द वेट ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट। ग्रेन क्या है, एक ग्रेन वो मिकदार जो गंदम के दाने के बराबर होता है वो एपोथेकेरी सिस्टम में ग्रेन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास ड्रम्स, जिसको DR से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेट के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स है जो कि हम एपोथेकेरी सिस्टम में यूज़ करते थे। ड्रम एंड ओन्स आर नो लॉन्गर यूज, दिस इज़ टू अवॉइड मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को ख़त्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए ड्रम एंड ओन्स जो
वेट यूनिट्स है इसको हम अभी यूज़ नहीं करते। फॉर वॉल्यूम, एपोथेकेरी सिस्टम में वॉल्यूम के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं इसमें हमारे पास है फ्लूइड ड्रम जिसको FL एंड स्मॉल dr से रिप्रेजेंट करते हैं। द एब्रीविएशन GTT इज़ यूज्ड फॉर ड्रॉप। ड्रॉप के लिए जो हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, स्मॉल GTT। M फॉर मिनिमम विच कैन बी फाउंड ऑन सम सिरिंजेस। आपने सिरिंजेस पर M का एब्रीविएशन लिखा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम। 1/2 कैन बी एब्रीविएटेड SS और SS डैश, और इसी तरह 1/2 को हम एपोथेकेरी सिस्टम में SS या SS डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रूल्स फॉर द एपोथेकेरी सिस्टम। एपोथेकेरी सिस्टम में हमारे पास यूनिट्स को लिखने के लिए, ड्रग को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो रूल है, लोअर केस रोमन न्यूमरल्स आर यूज टू एक्सप्रेस होल नंबर। होल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोअर केस रोमन नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि 3 के लिए हम 3 यूज़ करते हैं, इस तरह 6 के लिए हम VI यूज़ करते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास क्या है, अरेबिक नंबर आर यूज्ड फॉर लार्जर क्वांटिटी एक्सेप्ट फॉर 5, 10 एंड 12 और व्हेन द अमाउंट इज रिटन आउट। लार्ज क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम अरेबिक नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन अरेबिक नंबर 5, 10 एंड 20 पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि 12 ऑन्स। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड रूल है वो ये है कि द एपोथेकेरी एब्रीविएशन वर्ड ऑलवेज गोज बिफोर द क्वांटिटी। थर्ड रूल ये कहता है कि एपोथेकेरी सिस्टम के जो वर्ड्स है या एब्रीविएशंस हैं वो हमेशा क्वांटिटी से पहले लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, 10 ग्रेन, तो इसको एपोथेकेरी सिस्टम में इस तरह लिखेंगे, ग्रेन X, यानी ग्रेन पहले फिर क्वांटिटी यानी X। इसी तरह हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन रूल फॉर एपोथेकेरी सिस्टम हैं। थर्ड हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम है वो हमारे पास है हाउस होल्ड मेजरमेंट्स। हाउस होल्ड मेजरमेंट्स आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कंटेनर इजीली फाउंड इन द होम। हाउस होल्ड मेजरमेंट में ड्रग कैलकुलेशन के लिए कंटेनर जो इजीली घरों में पाए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्याला, चम्मच एटसेट्रा। Common household measuring devices are those utensils used for cooking, eating and measuring liquid proportion। घरों में कुकिंग, ईटिंग या लिक्विड मेजरमेंट के लिए जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं ये हाउस होल्ड मेजरमेंट डिवाइसेज हैं। दे इंक्लूड मेडिसिन ड्रॉपर, टी स्पून्स, टेबल स्पून्स, कप्स एंड ग्लासेस। इन डिवाइसेज में ड्रॉपर्स, चमचे, कप्स, ग्लासेस सब शामिल हैं। द मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइस फाउंड इन द होम इज मेजरिंग कप विच इज़ अवेलेबल फॉर लिक्विड एंड ड्राई मेजरमेंट। मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइसेस जो कि मोस्टली इजीली घरों में पाए जाते हैं वो मेजरिंग कप्स है, जो कि लिक्विड या ड्राई ड्रग के मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। द हाउस होल्ड सिस्टम विच इज़ यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन होम सेटिंग इज़ इनएक्यूरेट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन हाउस होल्ड मेजरिंग डिवाइसेस। हाउस होल्ड सिस्टम जो कि बेसिकली होम सेटिंग पर बेस करता है, ये एक इनएक्यूरेट सिस्टम है बिकॉज इसमें चम्मच, कप्स यूज़ होते हैं। सो इन चम्मच और कप्स की वेरिएशन की वजह से ड्रग मेजरमेंट में एरर आते हैं, इसलिए ये एक इनएक्यूरेट सिस्टम है। अ मेडिकेशन ड्रॉपर समटाइम्स सप्लाइड विद द प्रिस्क्रिप्शन मार्क्ड इन mg and ml। एन ओरल syringe मार्क्ड इन टीस्पून इज कॉमनली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। मेडिकेशन ड्रॉपर को mg या ml के जरिए मार्क किया गया होता है, और आप देख सकते हैं ओरल syringe दैट मार्क्ड इन टीस्पून, और ये ओरल syringe मोस्टली चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड सिस्टम यूनिट्स, यानी हाउस होल्ड सिस्टम में ड्रग के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है टी स्पून, जिसको हम स्मॉल टी, S एंड P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेबल स्पून। द बेसिक यूनिट ऑफ दिस सिस्टम इज द ड्रॉप दैट रिप्रेजेंट एज ए GTT। ड्रॉप इज इक्वल टू द ड्रॉप रिगार्डलेस ऑफ द लिक्विड्स विस्कोसिटी, स्टिकी और गमी कंसिस्टेंसी। लिक्विड की विस्कोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन के बगैर जो ड्रॉप यूज़ होता है वो एक ड्रॉप के बराबर होता है, यानी लिक्विड की विस्कोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन के बगैर जो ड्रॉप होता है वो एक ड्रॉप के बराबर होता है। और ये ड्रॉप हाउस होल्ड सिस्टम की बेसिक यूनिट है, जिसे हम स्मॉल GTT से रिप्रेजेंट करते हैं। रूल, व्हेन अ कंटेनर और ड्रॉपर इज हेल्ड एट आई लेवल द लिक्विड विल अपीयर टू बी अनइवन और यू शेप्ड। दिस करो इज कॉल्ड अ मेनिस्कस। जब किसी लिक्विड को आप मेजर करते हो, यानी कि जब आप हाउस होल्ड सिस्टम में किसी लिक्विड को मेजर करते हो और आप इस लिक्विड के सतह के बराबर अपनी आंख सेट करते हो, तो ये लिक्विड अनइवन और यू शेप्ड की सूरत में दिखाई देता है। तो इस करो को यानी इस यू शेप्ड करो को मेनिस्कस कहते हैं।
रीड द कैलिब्रेशन एट द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस व्हेन मेजरिंग द लेवल ऑफ अ लिक्विड मेडिकेशन। जब आप किसी लिक्विड मेडिकेशन के लेवल को मेजर करते हो तो कैलिब्रेशन को हमेशा बटन से रीड किया करें। रूल फॉर कन्वर्जन, ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजर टू अनदर बाय द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ स्टेप पॉसिबल। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक ही सिस्टम का दूसरे सिस्टम का यूनिट के साथ क्या रिलेशन है। सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट्स। वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम मेट्रिक सिस्टम में जो वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं उसको हम हाउस होल्ड सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे कि यार उसका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी 1 मिलीलीटर जो कि हमारे पास वॉल्यूम का एक यूनिट है मेट्रिक सिस्टम में, जिसको हम ml या से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाउस होल्ड सिस्टम में 15 to 16 GDTS, GDTS मीन्स ड्रॉप, यानी मेट्रिक सिस्टम में 1 मिलीमीटर हाउस होल्ड सिस्टम के 15 to 16 ड्रॉप के बराबर होता है। सो ये आपने याद रखना होता है कि एक ही सिस्टम के यूनिट्स दूसरे सिस्टम के यूनिट्स के साथ आपस में क्या लिंक है, आपस में क्या रिलेशन है। इसी तरह 5 मिलीलीटर 1 टीस्पून के बराबर होता है, और इसी तरह 5 मिलीलीटर जो कि मेट्रिक सिस्टम में यूनिट की वॉल्यूम है वो हाउस होल्ड सिस्टम में 16 ड्रॉप्स के बराबर होता है। जैसे कि 1 मिलीलीटर 16 ड्रॉप के बराबर होता है, इसी तरह 5 मिलीलीटर तो हाँ ज़रूर 60 ड्रॉप के बराबर होगा। इसी तरह 15 मिलीमीटर हमारे पास 1 टेबल स्पून के बराबर होता है, और 15 मिलीलीटर हमारे पास 3 टीस्पून के बराबर होता है। सो ये आपने याद करना होता है कि यार 1 मिलीलीटर हमारे पास कितने ड्रॉप के बराबर होता है, 1 मिलीलीटर हमारे पास कितने टीस्पून के बराबर होता है, और इसी तरह कितने टेबल स्पून में हमारे पास कितने मिलीलीटर आते हैं, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए आपने ये याद रखना होता है कि यार हम किस तरह हाउस होल्ड को मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरह मेट्रिक सिस्टम के जो यूनिट्स होते हैं इसको हम हाउस होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेट्रिक सिस्टम, एपिथोकेरी सिस्टम और होल्ड सिस्टम के जो यूनिट्स होते हैं उसका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो हमारे पास 30 मिलीलीटर्स जो कि मेट्रिक सिस्टम में, तो ये हमारे पास 1 ओंस के बराबर होता है एपिथोकेरी सिस्टम में, और इस तरह ये 2 टेबल स्पून के बराबर होता है। सो आपको एमसीक्यूज में इसी तरह आ सकता है कि 1 ओंस जो है ये हमारे पास कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। ये आपको इसी तरह भी आ सकता है कि एपिथोकेरी सिस्टम में 1 ओंस जो है वो हाउस होल्ड में कितने टीस्पून के बराबर होता है, या 1 ओंस जो है ये कितने टेबल स्पून के बराबर होता है। सो ये आपने याद करके रखना होता है। इस तरह हमारे पास 240 मिलीमीटर 8 ओंस के बराबर होता है, और हाउस होल्ड सिस्टम में 1 कप के बराबर होता है। इस तरह 100 मिलीमीटर हमारे पास 1 क्वार्ट के बराबर होता है, और हाउस होल्ड सिस्टम में 1 क्वार्ट के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास 60 मिलीग्राम्स जो कि मेट्रिक सिस्टम में वेट के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास एपिथोकेरी सिस्टम में 1 ग्रेन के बराबर होता है। और इसी तरह 16 ओंस जो हमारे पास होते हैं वो हाउस होल्ड सिस्टम में 1 पाउंड के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप देखें 1 किलोग्राम जो हमारे पास वेट का एक यूनिट है जो कि हम मेट्रिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, वो हाउस होल्ड सिस्टम में कितने के बराबर होता है, 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। इस तरह आपको इसी तरह भी एमसीक्यूज या कोई आपसे पूछ सकता है कि 2.2 पाउंड जो हमारे पास हैं ये हमारे पास कितने वेट, कितने मेट्रिक सिस्टम में कितने वेट के बराबर होता है। सो हमारे पास 2.2 पाउंड जो है वो हमारे पास 1 किलोग्राम के बराबर होता है। रूल्स फॉर कन्वर्जन, यूनिट्स एंड मिली इक्विवेलेंट्स cannot be converted to units in other system. They have their value given and will never need to be converted. जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं दैट्स इज कांस्टेंट, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस उसको आपने याद रखना होता है कि 1 यूनिट हमारे पास 100 मिली यूनिट्स के बराबर होता है, तो आप कन्वर्ट करोगे फिर भी सेम आएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। क्यूबिक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर द सेम इक्विवेलेंट्स, हाउएवर मिलीलीटर इज अ प्रेफर्ड यूजेज, जो कि हम ज़्यादातर मिलीलीटर में यूज़ करते हैं। मेट्रिक वेट, इसी तरह हम मेट्रिक सिस्टम में वेट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो आपने भी ये याद रखना है कि 1 मिलीग्राम हमारे पास 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। सो इसकी कन्वर्जन आपने करनी है, और ये आपने याद रखना होता है कि 1 ग्राम हमारे पास 100 मिलीग्राम के बराबर होता है, 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम के बराबर होते हैं, और 1 मिलीग्राम हमारे पास 100 माइक्रोग्राम के बराबर होता है, और इसी तरह 1 किलोग्राम हमारे पास 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो इसी तरह आपको ये भी पूछ सकता है, आप इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि 100 ग्राम्स में हमारे पास कितने किलोग्राम्स होते हैं, या इसी तरह 1 ग्राम में हमारे पास कितने मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। सो आपने मेट्रिक वेट टू वॉल्यूम यानी कि आपको एक यूनिट जो है ना वो
किलोग्राम में दिया गया है और आप किस तरह इसको वॉल्यूम की यूनिट यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो। सो आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि 1 ग्राम जो होते हैं वो हमारे पास 1 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर आपको वो बता दें कि आपके पास 5 ग्राम है तो आप इसको 5 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो ये इस तरह आपने ये याद रखना है। That's all about unit number 4. If you guys have any question, you can ask. Thank you.